कि केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी एक्ट में ऐसे वैधानिक संशोधन कर उपराज्यपाल को शक्तियां दी हैं कि इसका गलत इस्तेमाल कर वो शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग पर जाने से रोक रहे हैं। जबकि दिल्ली के छात्र जो हैं उनको बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना चाहती है। उन्होंने कहा था कि सीधे तौर पर ये छात्रों के हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी ये मुद्दा जो उठा है, तो मैं पहले जरा उस पर एक बार प्रकाश डाल दूं। ये मुद्दा दिल्ली के टीचरों को फिनलैंड ट्रेनिंग पर भेजने के बाद जो है ये मसला उठाया गया है। उसके बाद जो है अब पंजाब के 36 टीचर्स जो है 36 टीचर्स जो हैं वो फिनलैंड कल जाएंगे। जो इससे पहले जो दिल्ली के टीचर्स हैं जिनको फिनलैंड भेजना था ट्रेनिंग के लिए, उस फाइल पर जो है सवाल उठाते हुए एलजी ने जो है इस प्रोग्राम को जो है वो रद्द करवा दिया था। तो मैं आपको बता दूं अवनी कि इससे पहले जो उपराज्यपाल थे, नजीब जंग थे, अनिल बैजल थे, तो उनसे भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच ये घमासान लगातार जो है वो चलता आ रहा है। और अब जो है वीके सक्सेना, उन पर भी लगातार दिल्ली सरकार जो है वो हमलावर होती आ रही है और आरोप लगाती आ रही है कि जो एलजी हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना, वो लगातार उनकी फाइलें जो हैं जानी चाहिए दिल्ली सरकार के पास, लेकिन वो अपने पास फाइलों को मंगवा लेते हैं। और इसी की लड़ाई जो है वो बनी हुई है। केजरीवाल ने कहा है कि हमने एलजी के पास कई बार जो है फाइलें भेज दी हैं, लेकिन वो कई दिनों तक पेंडिंग रहती है। एलजी साहब उसको वापस भेजना नहीं चाहते हैं। राज्यों में और भी राज्य हैं तो वहां पर जो है वो गवर्नर के पास कोई फाइल नहीं जाती है। और इसके साथ ही अपनी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 2018 में जब ये लड़ाई, आपको याद होगा, जब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोग एलजी के दफ्तर में जाके कई दिनों तक इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था। उसके बाद जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फैसला दिया गया कि उपराज्यपाल के पास कोई फाइल नहीं जाएगी। लेकिन दिल्ली में अब से पहले उपराज्यपाल के पास जितनी भी फाइलें वो जो है वो जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच ये विवाद जो है काफी लंबे समय से चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पूरा अधिकार जो है दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल सरकार को दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद 2018 से लेकर अब तक 2023 चल रहा है, अब तक जो फाइलें हैं वो एलजी जो है वो बीच में टांग अड़ाने का प्रयास करते हैं 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास फाइल जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। दिल्ली की सरकार चुनी हुई सरकार है, अरविंद केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है,